Good morning students, welcome to your English class. Today we will start our chapter 2, How the Dog Found Himself a New Master. Before you read, you may know that the dog and the wolf are closely related. आपको पता होगा कि एक भेड़िया और एक डॉग आपस में रिलेटेड होते हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखते हैं. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. और आपको भी पता होगा कि कितने सालों से, मतलब कई सैकड़ों सालों से इंसानों ने जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया है. हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ अ डॉग बिकम ए टेम एनिमल. यहाँ पे एक स्टोरी है कि कैसे डॉग एक पालतू जानवर बन गया. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with his way of life. जो डॉग थे वो पहले, मतलब बहुत साल पहले, हज़ारों साल पहले जो डॉग थे वो एक तरीके से वाइल्ड एनिमल ही थे. वो अपने हिसाब से जीते थे और जैसे वुल्फ्स रहते हैं जंगलों में वैसे ही रहते थे. पर तब एक डॉग पैदा हुआ जो इल प्लीज था, मतलब वो अपनी लाइफ से खुश नहीं था. He was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than him. वो काफ़ी बीमार रहता था और यहाँ वहाँ घूम के फूड ढूंढता रहता था और डर जाता था जब कोई बड़ा या स्ट्रॉन्ग जानवर आके उसे डराता था. He thought it over and decided the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. And he set out to find such a master. वो थक गया था और उसने सोचा कि अब सबसे अच्छा यही होगा कि मैं अब किसी का नौकर बन जाऊं. और उसने सोचा कि अगर मैं अर्थ पे सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उसका नौकर बन जाऊं तो मेरे लिए सही रहेगा. और वो फिर इस तरीके से ढूंढने निकल गया अपने लिए मालिक. ही वॉकड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स. तो वो इधर उधर घूमा चला और उसने अपने जैसा ही, मतलब अपने रिलेटेड से ही मिल गया. कौन? एक बड़ा सा भेड़िया. और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी था और काफ़ी डरावना भी था. वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड. तो भेड़िया ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो डॉग. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ. तो उसने कहा कि मैं किसी के लिए नौकरी करना चाहता हूँ, मतलब मैं किसी का नौकर बनना चाहता हूँ. क्या आप मेरे मास्टर बनना चाहते हो, आप मेरे मालिक बनना चाहते हो. आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड एंड दिस एग्रीड अपॉन एंड टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. तो वुल्फ कहता कि क्यों नहीं, इसमें क्या दिक्कत है. तो वो उसकी बात मान गया और वो दोनों साथ में फिर घूमने लगे. They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. जब वो यहाँ वहाँ चलने लगे, वुल्फ ने अपनी नाक उठाई और कुछ सूंघा. उसे कुछ क्या हुआ, कुछ स्मेल आई और वो फटाफट वहाँ से कूद गया, रास्ते से हट गया, झाड़ियों में छुप गया और एकदम अंदर गहराइयों में, जंगल की गहराइयों में एकदम जाके छुप गया. द डॉग वॉज सरप्राइज, मच सरप्राइज. जो डॉग था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया कि ये इससे किससे डर लग रहा है. व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर. उसने पूछा तुम, आपको क्या हो गया मास्टर. ही आस्क्ड व्हाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो, आपको किस चीज़ ने डरा दिया. कांट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी. तो उसने कहा तुम्हें दिखता नहीं है कि यहाँ पे आसपास कहीं एक भालू है, वो हम दोनों को मार डालेगा. ठीक है. Seeing that the bear was stronger than wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. उसने देखा कि बियर है, जो भालू है वो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसने डिसाइड किया कि मैं वुल्फ के यहाँ काम नहीं करूँगा, मैं बियर के यहाँ काम करूँगा. और उसने भालू के पास जाके पूछा. द बियर एग्रीड टू हिज रेडिली एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउ. जो भालू है वो बात मान गया और उसने कहा कि चलो जाके एक गाय का झुंड ढूंढते हैं. आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल. उसने कहा मैं एक गाय को मार दूंगा और अपने दोनों ही उसे खा लेंगे. दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउ बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइस. द काउ वर मोर्निंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन. जैसे ही वो झुंड के पास पहुँचे उन्होंने एक शोर सुना, बहुत शोर सुना, और
गाय है वो इधर उधर तेज़ी से भागने लग गई। तो द बोअर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रन हेजिटली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। जो भालू है उसने इधर उधर देखा और वो भी डर के मारे फिर जंगल में भाग गया। उसे भी कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे वो डर गया और वो भाग गया। सो वी विल स्टॉप आवर चैप्टर हियर एंड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बियर या भालू ने ऐसा क्या देखा जिससे वो भी डर गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।